नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, लेकिन दिन की आखिर में लगता है कि किया क्या। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे प्रायोरिटी तय करने की, ताकि हम जो भी करें वो सच में कोई मायने रखे। कभी ऐसा लगा है कि काम की लिस्ट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दिन भर इधर उधर भागते रहते हैं और फिर भी लगता है कि यार, जो सबसे जरूरी काम था वो तो रह ही गया। यकीन मानिए, इस रेस में आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत ही आम बात है। अगर ऐसा महसूस होता है तो हो सकता है कि आप भी द बिजीनेस ट्रैप यानी व्यस्तता के जाल में फंस गए हों। ये वो सिचुएशन है जहां हमें लगता है कि ढेर सारे ईमेल का जवाब देना ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, जबकि हमारा असली गोल कहीं और ही होता है। मतलब हम काम करने को ही तरक्की मान बैठते हैं, भले ही वो काम हमें कहीं ना ले जा रहा हो। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में छिपा है। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम के बीच का फर्क समझना। बस ये एक बात आपकी प्रोडक्टिविटी को हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए इस स्लाइड को देखते हैं। लेफ्ट साइड पर है अर्जेंट काम। ये बिल्कुल किसी बजते हुए अलार्म की तरह होते हैं जो फौरन हमारा ध्यान खींचते हैं। अक्सर ये काम दूसरों की ज़रूरतों से जुड़े होते हैं। और राइट साइड पर है इम्पॉर्टेंट काम। ये एक बढ़ते हुए पौधे की तरह हैं जो हमारे भविष्य, हमारे गोल्स और हमारी ग्रोथ से जुड़े हैं। ये हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं। तो इस सिद्धांत को असलियत में कैसे इस्तेमाल करें, इसके लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त टूल है, आइजनहावर मैट्रिक्स। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो दिमाग में चल रही उलझन को साफ करके एकदम क्लैरिटी ले आता है। इस मैट्रिक्स का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर के नाम पर रखा गया है, जो अपनी कमाल की प्रोडक्टिविटी के लिए जाने जाते थे। ये एक आजमाया हुआ तरीका है जो हमें फालतू के शोर से निकालकर उन चीज़ों पर फोकस करने में मदद करता है जिनसे सच में कोई फर्क पड़ता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स हमारे सारे कामों को 4 हिस्सों में बांट देता है। पहला, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, जैसे कोई अचानक आई मुसीबत जिसे अभी करना है। दूसरा, इम्पोर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं, ये फ्यूचर प्लानिंग है जिसके लिए हमें समय निकालना होगा। तीसरा, अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे कुछ रुकावटें जो किसी और को दी जा सकती हैं। और चौथा, न अर्जेंट न इम्पोर्टेंट, ये सिर्फ समय की बर्बादी है जिसे हटा देना चाहिए। क्वाड्रेंट 1 यानी हमारा फायर फाइटिंग जोन। इसमें वो काम आते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता, जैसे क्लाइंट की कोई ज़रूरी डेडलाइन हो या घर में कोई इमरजेंसी आ जाए। इन्हें फौरन निपटाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब आता है क्वाड्रेंट 2 और असली जादू यहीं होता है। ये हमारी तरक्की का जोन है। यहाँ हम प्लान करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपने भविष्य की नींव रखते हैं। भले ही ये काम अर्जेंट न लगे, पर जो सबसे कामयाब लोग होते हैं ना, वो अपना ज्यादातर समय यहीं बिताते हैं। क्वाड्रेंट 3 एक धोखे वाला जोन है। ये काम लगते तो बहुत अर्जेंट है, पर असल में उतने ज़रूरी नहीं होते, जैसे कि कोई गैर ज़रूरी मीटिंग या बार बार आने वाले फ़ोन कॉल्स। इन कामों को प्यार से मना करना या किसी और को सौंपना सीखना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में क्वाड्रेंट 4, यह है समय का ब्लैक होल। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो बस हमारा वक्त बर्बाद करती हैं, जैसे घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना। इन चीजों को अपनी जिंदगी से बिना सोचे समझे हटा देना चाहिए। तो इस पूरे खेल का मकसद क्या है? मकसद है अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय क्वाड्रेंट 2 में बिताना। यही वो जगह है जहां कोई भी इंसान साधारण से असाधारण बनता है। असली ग्रोथ और तरक्की यहीं होती है। अच्छा, एक बार ये पता चल जाए कि क्या करना है, तो अगला सवाल आता है उसे कैसे ऑर्गेनाइज करें। यहीं पर टास्क बकेट्स का सिस्टम हमारे काम आता है। ये हमारे वर्कफ्लो को मैनेज करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। टास्क बकेटिंग को ऐसे समझिए जैसे आप अपनी अलमारी ठीक कर रहे हैं। हम अपने सारे कामों को अलग अलग कैटेगरीज या बकेट्स में डाल देते हैं। इससे सब कुछ साफ सुथरा और कंट्रोल में रहता है। तो यहाँ 4 मेन बकेट्स हैं। पहला, डेली बकेट। इसमें वो काम है जो आज ही खत्म करने हैं। दूसरा, वीकली बकेट, इस हफ्ते के बड़े गोल्स। तीसरा, ग्रोथ बकेट, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए है, जैसे कुछ नया सीखना। और चौथा, पार्किंग बकेट, जहां आप उन आइडियाज को पार्क कर सकते हैं जिन पे बाद में काम करना है। ये सिस्टम्स हमें कुछ आम गलतियों से भी बचाते हैं। अक्सर होता है ना कि हम ज़रूरी काम छोड़कर पहले आसान वाले निपटा लेते हैं, या फिर हर किसी को हर काम के लिए हाँ बोल देते हैं।
ये तरीके हमें इन आदतों को तोड़ने में मदद करते हैं। चलिए अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। अभी अपने कोई भी 10 काम लिखिए और उन्हें आइजनहावर मैट्रिक्स में डालिए। फिर इस हफ्ते के लिए कुछ काम चुन लीजिए। आप चाहें तो किसी दोस्त से इस पर फीडबैक भी ले सकते हैं। ये छोटा सा कदम आपको फौरन क्लैरिटी देगा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सभी तरीकों को अपनी आदत कैसे बनाया जाए? चलिए देखते हैं कि कैसे ये थ्योरी एक बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। एक बहुत ही पावरफुल टिप है, हर दिन की शुरुआत अपने 3 सबसे जरूरी कामों से करें। ये वो 3 काम होने चाहिए कि अगर आज ये पूरे हो गए तो समझ लीजिए आपका दिन सफल हो गया। और यहीं पर स्टीफन कोवी की वो मशहूर बात याद आती है, असली काम अपने शेड्यूल को प्राथमिकता देना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं के लिए शेड्यूल बनाना है। मतलब पहले ये तय करें कि ज़रूरी क्या है और फिर उसके लिए अपनी कैलेंडर में जगह बनाएं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एनर्जी और अटेंशन का मैनेजमेंट है। दिन के आखिर में सवाल ये नहीं होता कि आपने कितने घंटे काम किया, सवाल ये है कि आपने अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी अपना ध्यान कहाँ लगाया। तो आज इस विश्लेषण के आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूँ। आपका दिन दूसरों की मांगों पर रिएक्ट करते हुए बीतता है या फिर आपके अपने इरादों और लक्ष्यों के हिसाब से? चुनाव आपका है।